जोड़ेंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मंत्री किरोड़ी मीणा किस तरीके से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं अपने युवा कार्यकर्ताओं के साथ। कहा जा सकता है कि चाय की थड़ी के ऊपर बैठे हैं, सुबह से जो दौसा विधानसभा सीट है उसके ऊपर नजर गड़ाए हुए हैं। मंत्री जी, क्या हम किरोड़ी मीणा जी से ही बात कर रहे हैं? मैं तो कहीं नजर नहीं गड़ा रखी, मैं तो आपको भी चाय पिलाऊंगा, मैं भी चाय पीऊंगा। नजर कहाँ है? ये मैं सुबह घूम के रोज आता हूँ, यहाँ चाय की थड़ी में बैठता हूँ, जवानों के साथ चाय पीता हूँ। और सुबह से आपको ढूंढ रहे हैं, पकड़ रहे हैं, बोले कि बाबा किरोड़ी मीणा मॉर्निंग वॉक निकल गए हैं, अभी चाय पी रहे हैं, चाय की चुस्की ले रहे हैं। और दौसा सीट को लेकर कितने आश्वस्त हैं मंत्री किरोड़ी मीणा? ये बाबा का ढाबा है, मतलब मेरी चाय की थड़ी है, यहाँ मैं रोज चाय पीता हूँ। आपको भी चाय, अरे जोरदार चाय बनाना रे दरबार, इनको जोरदार चाय बनाना। मंत्री जी, चाय भी पियेंगे आपके साथ, लेकिन ये तो आपने अभी तक कहा जा सकता है कि शायद कम लोगों को मालूम होगा कि किरोड़ी मीणा जी की जो चाय की थड़ी है वो भी है। हालांकि दौसा सीट के ऊपर बात करें, कितने आश्वस्त हैं आप दौसा जो उपचुनाव को लेकर? कांग्रेस एक भी सीट पर नहीं जीतेगी, दौसा की नहीं, एक भी सीट पर कांग्रेस नहीं जीत रही। और आप ये करो, ढूंढते ढूंढते, बड़ा ढूंढना मुश्किल है। अच्छे पुलिस और आईबी नहीं ढूंढ पाई, लेकिन आपने ढूंढ लिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने नहीं सोचा होगा कि डॉक्टर किरोड़ीलाल एक साधारण सी थड़ी पर बैठ के चाय भी पी रहे होंगे। नहीं, वास्तव में नहीं सोचा था। हम तो एक बार यहाँ से निकल रहे थे, आप अखबार पढ़ रहे थे, कोई पहचान भी नहीं पाया। आपने ये भी नहीं सोचा होगा कि प्रचंड मतों के अंतर से बीजेपी दौसा में जीतेगी। लेकिन सियासी गलियारों में तो यह है कि किरोड़ी मीणा को कैसे हराया जाए, इस बात की चर्चा है, इस तरीके की चर्चा है, क्या कहेंगे? शुरू से ये इस बारे में चर्चा, शुरू से मेरे जीवन में जब से मैं चुनाव लड़ा हूँ, सभी मेरे को हराने में लग जाते हैं, लेकिन जनता की अपनों से भी कोई गिला शिकवा है? मेरा सवाल पूछिएगा इनसे। जब तक जनता की कृपा है, चाहे कितनी सियासी लोग ताकत लगा लें, मैं जिंदा रहूंगा। और क्योंकि मैं जनता के लिए जीता हूँ, इसलिए जिंदा रहूंगा। मंत्री जी, हर जगह त्रिकोणीय समीकरण रहे, लेकिन दौसा में ऐसा क्या कुछ राजनीतिक समीकरण रहा है कि जो निर्दलीय जो कैंडिडेट है वो मतलब कि इस चुनाव में नहीं देखने को मिला, चाहे दौसा हो या रामगढ़ हो? अब वो तो ठीक है, चुनाव लड़ने वाले के ऊपर है, निर्दलीय नहीं लड़े, वो तो लड़ने वाले जाने। लोकतंत्र में कोई भी लड़ सकता है, लड़ते हैं लड़ने वाले, उनियारा में भी लड़े, जो थप्पड़ भी मारे हैं। और उस पर एक बड़े नेता ने कहा, मैं होता तो 3 थप्पड़ मारता। तो ये हिंसा की राजनीति है ना, ये अब दौसा में नहीं। जेल के अंदर नरेश मीणा को बताया था, समझाया था कि थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था आपको। हिंसा की राजनीति को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। राजनीति में हिंसा अगर आई, अराजकता अगर आ गई, तो राज्य सुरक्षित नहीं रहेगा। बड़ी गंभीरता से मैं यह बात कह रहा हूँ जवानों को, जो नई राजनीति मानना चाहते हैं, वो कृपया हिंसा का सहारा नहीं लें और निर्दोष लोगों को मुकदमों से बचाएं। मुकदमों में फंस गए निर्दोष लोग, हाथ पैर टूट गए, घर उजड़ गया, तो सरकार ने तो सब कुछ मदद कर डाली, फिर भी लोग राजनीति कर रहे हैं। नरेश मीणा जो है, आपको अपना जो कहा जा सकता है कि जो गार्जियन मानता है, आप जब उससे जेल में मिले तो क्या आपने उसे समझाया नरेश मीणा को कि ये जो कृत्य जो किया कितना सही है, कितना गलत है? मैंने समझाया, समझाने के लिए गया था मैं, लेकिन वो समझेगा नहीं। ऐसा क्यों, आपको क्या लगता है? नहीं समझेगा। उसको प्रहलाद गुंजन ने भी समझाया, क्योंकि कुछ दिन उनके साथ रहे, मेरे साथ बहुत रहे। जब मैं बहुत समझाता था तब भी नहीं समझे। वसुंधरा जी ने बहुत समझाया, तब भी नहीं समझे। पायलट साहब ने बहुत समझाया, तब भी नहीं समझे। और गुरु वो मेरे को भी मानता है, पायलट साहब को भी मानता है, हनुमान बेनीवाल को भी मानता है। अब हनुमान बेनीवाल की मान जाए, लेकिन जब हनुमान बेनीवाल खुद ही 3 चांटे मारने की कहता है, तो फिर कैसे मानेगा? ये बात तो सही है, लेकिन कहा जा सकता है कि उपचुनाव के अंदर मंत्री किरोड़ी मीणा की जो साख है, वो उसको कहा जाता है कि वो टिकी हुई है। क्या कहेंगे? देखो, साख तो जनता के ऊपर निर्भर करती है। जनता साख बढ़ा भी सकती है, बट्टा भी लगा सकती है, लेकिन मैं इनकी परवाह नहीं करता, इनसे विचलित नहीं होता, विमुख नहीं होता। आपको समय है ध्यान 2013 का, 2018 का, जहाँ गोलमा भी चुनाव हार गई थी, मेरा भतीजा भी चुनाव हार गए थे। तो आप जैसे सब लोगों ने कह गई, डब्बे में बंद हो गई राजनीति, लेकिन डब्बों का पता ही नहीं। उसके बाद कोई कितने आंदोलन किए मैंने,
पूरे राजस्थान में सड़क पे मैं सोया, पहाड़ों पे मैं चढ़ा, गर्मी में मैं लेटा, कोई ऐसा मुद्दा नहीं छोड़ा। बाल मेरे न छूटे, कपड़े मेरे फाड़े, गर्दन मेरी तोड़ी, लेकिन मैंने परवाह नहीं की। मैं जनता के लिए लड़ता रहा। अब भी ऐसे ही करता रहूँगा जब तक तन में प्राण है।